तमाम देखने वालों को RMHF की तरफ से फाकर दिल का सलाम। आज हम जिस शख्सियत के पास हैं ये FJ चर्च टाउनशिप से बिलोंग करते हैं, यहाँ के सीनियर पास्टर हैं। खुदावंद के नाम से इन्होंने बहुत से काम किए हैं और इनकी अपनी कलीसिया के साथ बहुत सी खिदमात हैं। अपनी कलीसिया के साथ मिलकर ये बहुत से लोगों की मदद भी करते हैं। तो मैं आप सबकी मुलाकात करवाता हूँ। पास्टर अजीज सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें थोड़ा सा भी वक्त दिया, उसके भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। भाई साहब, बेसिकली हमारा जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी पे है और तमाम मज़ाहिब भी ह्यूमैनिटी सिखाते हैं। कोई भी ऐसा मजहब नहीं जो ये बोले कि हम ह्यूमैनिटी नहीं सिखाते, या कोई मजहब भी किसी दूसरे के साथ जुल्म करना नहीं सिखाता। ये बताएं कि आपकी कलीसिया में इंसानियत के बारे में क्या सिखाया जाता है? RMHF का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके के लिए, ताकि मैं तो आवाज़ के तौर पे ये अपना पैगाम पहुंचा सकूं। तो चर्च, चूँकि मैं पास्टर हूँ, तो हम ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसान की खिदमत के हवाले से हम वही बताते हैं जो बाइबल में। तो बाइबल में इंसान की खिदमत करना, चाहे इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक, किसी भी फिरके से या किसी भी खित्ते से वो ताल्लुक रखता हो, तो बाइबल यही सिखाती है कि बिला इम्तियाज रंगो नस्ल कोई भी शख्स क्यों नहीं है। जिस शख्स को ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, उसको कोई और उसके साथ मसला है, तो उसका मसला हल किया जाए, उसकी मदद की जाए। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो हम यही सिखाते हैं यीशु मसीह का पैगाम कि तमाम नस्लें इंसानी की, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है, उसकी खिदमत की जाए। तो हम यही पैगाम देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो सिखाते हैं इंसानियत के बारे में। इसी तरह बाइबल में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बारे में सिखाई जाती हैं, और बगैर रंग के इम्तियाज के, बगैर मजहबी इम्तियाज के, बगैर रिश्तेदारी के किसी की मदद कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अनकरीब हमारा एक वीडियो भी आने वाला है जिसमें भाई तारक कलीम ने एक फैमिली की मदद की है जो कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ये चर्च रन कर रहे हैं, आपकी कलीसिया में से तो जाहिर बात है वो क्रिश्चियन है, वो आपसे उठ के कहते हैं कि भाई साहब आज मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे फला काम के लिए ये चीज की जरूरत है, मुझे मदद कीजिए, तो वो तो आप चले कर ही देंगे क्योंकि वो आपकी कलीसिया की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर से कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, वो आपको कहता है कि जी भाई साहब, मैं आपके मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखता, मैं आपके मोहल्ले से भी ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं इस वक्त इस मुसीबत में हूँ, तो क्या आया आप उसकी मदद करना चाहेंगे या मजहबी इम्तियाज रखेंगे? बाइबल मजहबी इम्तियाज के बारे में नहीं सिखाती। यीशु मसीह ने कहा है कि दुश्मनों से मोहब्बत, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी है, जानी दुश्मन भी है, तो बाइबल कहती है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर तेरा दुश्मन भी भूखा आ जाए तो उसको भी खाना खा। ये बाइबल सिखाती है। तो हम बगैर किसी मजहब के इम्तियाज के हम उसकी मदद करते हैं। और कई दफ़ा हमारे चर्च ने तालीमी लिहाज से और मेडिकली और दूसरी ज़रूरियात हमारे चर्च ने पूरी की हैं। और हमारी एक कमेटी है और वो बैठती है और वो डिसाइड करती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया के निजात दहिंदा बनकर आए हैं और यीशु मसीह ने सबको शिफा दी है। और यीशु मसीह ने बगैर रंगो नस्ल और बगैर किसी मजहबी इम्तियाज के सब लोगों के वो निजात दहिंदा है, सबको शिफा दी है, सबकी ज़रूरियात उन्होंने पूरी की है। तो लिहाजा हम भी खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलते हुए उसके कलाम के मुताबिक कोई मजहबी इम्तियाज नहीं बरतते, बल्कि जो भी जितना हम कर सकते हैं हम, हमारा चर्च जो है उसके लिए मदद करता है। बहुत दफ़ा हमने तालीमी लिहाज से, मेडिकली हमने लोगों की ज़रूरियात पूरी की हैं और हम करते रहेंगे। तो हम बाइबल में नेक सामरी का जिक्र है, तो वो वाक़या भी हमें बताता है कि कोई मजहबी, कोई फिरका परस्त वाली कोई ऐसी बात नहीं। हम सबकी मदद करते हैं, सबको हम एक आंख से देखते हैं। भाई साहब, पिछले दिनों आपके चर्च ने कश्मीर के लिए भी रैली की थी, मुझे पता लगा था, तो क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हम भी कश्मीर के बारे में हमने वॉक की थी, कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो हम अपने कश्मीरी भाइयों के, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी के साथ जुल्म होता है, तो हम कहते हैं कि कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी खित्ते में किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो उसका बाइबल उसका सोल्यूशन बताती है, इंसाफ हो और जिसका जो राइट है उसको मिले। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी, बगैर किसी रंगो नस्ल, बगैर किसी मजहबी इम्तियाज के जहाँ भी जुल्म होता है, हम उसके खिलाफ हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक चीज सोचते हैं कि हमें
हमें दिली सुकून हमें किस वक्त मिलता है? क्योंकि अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हमें दिली सुकून तभी मिलता है जब हमारी जेब में पैसा होता है, या हमें दिली सुकून तब मिलता है जब हम अपना बाल बच्चे की शादी कर देते हैं, या दिली सुकून तब मिलता है जब हम एक गाड़ी की सोच रखते हैं तो गाड़ी ले लेते हैं। मेरे ख्याल से जब इंसान की ख्वाहिशें ख्वाहिश पूरी होती है तो एक नई ख्वाहिश को जन्म देता है, तो दिली सुकून तो होता नहीं। तो ऐसी क्या बात है जिससे हमारे दिल को सुकून होता है कि यार आज हमने ये काम किया, बड़े सुकून से हैं? देखिए जी, ये दुनियावी सुकून की बात है, ज़ाहिरी तौर पे एक फितरती बात है, नेचुरल बात है कि जब किसी की सैलरी बढ़ेगी, कमेटी निकलेगी, प्राइस बॉन्ड निकलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर बनेगा, तो वो खुश होगा। लेकिन ये एक नेचुरल खुशी है। अगर फर्ज करें खुदा मतलब कि किसी की कमेटी निकली है, प्राइस बॉन्ड निकल आया है, पैसे आ गए, अगर वही पैसे उससे छिन जाए, वो बंदा नाराज हो जाए, उसकी खुशी जाती रहेगी। ये दुनियावी चीजें हैं, इनका जमीन से ताल्लुक है और ये नेचुरली बात है। किसी भी शख्स के पास ये चीजें आएंगी वो खुश होगा और उसकी वो शादमान हो। लेकिन आसमानी खुशी है कि कई चीजों का ताल्लुक आसमान से है। वो अगर इंसान को खुदा का मुकाशफा है, उसने गुनाहों से तौबा की है, निजात पाई है, खुदा उसके पास है, वो भूखा भी होगा तो खुश होगा, उसके पास गाड़ी नहीं होगी फिर भी वो खुश होगा, घर नहीं होगा फिर भी खुश होगा। जहां तक एक इंसानी लिहाज से या आम लोगों की बात है कि कई लोग जब किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी तरह का भी कोई शख्स नीडी पर्सन है उसकी मदद करते हैं, कई लोगों को उससे राहत होती है, खुशी होती है, और ये होनी चाहिए। बाइबल में ये लिखा है, करंथियों के खत में ये लिखा है कि इंसान को काम करना चाहिए, ईमानदारों को कहा है कि वो काम करें ताकि मुताजों को देने के लिए हमेशा उनके पास रहा करें। तो बाइबल सिखाती है कि हम इसलिए भी काम करें ताकि मुताजों को देने के लिए हमेशा हमारे पास कुछ रहे। मतलब कि अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो भी हमारे दिल को सुकून हो सकता है। लाजमी नहीं कि जो दुनियावी चीजें हैं वो तो हमारे पास आनी है तो वो तो वक्ती तौर का सुकून हुआ, जो जमीन का है जमीन पे ही रह जाए। भाई साहब, लास्ट में आपसे क्वेश्चन है कि हम आपकी कलीसिया के हैं, हम आपके पास आते हैं, थर्ड कलीसिया का बंदा आ जाता है तो वो आपको इबादत के दौरान आपके साथ कभी मिसबिहेव कर देता है, जो कि इंसानियत से गिरी हुई हरकत हो, तो आया तब आपका सलूक क्या होना चाहिए उसके साथ एज ए पास्टर? बाइबल हमें सिखाती है कि कोई जगह तेरी दाईं गाल पे तमाचा मारे तो बाईं भी उसकी तरफ कर दे। तो बाइबल ये भी सिखाती है कि बदला ना लो। तो बदला लेना हमारा काम नहीं है बिब्लिकली, और अगर कोई तमाचा भी मार दे कोई हमें, तो फिर भी हमें तो दूसरी गाल भी यीशु की तालीम के मुताबिक उधर फेर देनी चाहिए। तो हमारा बिहेव जो है, जो हमें अपना हो या कोई भी दूसरा कोई इंसान वाकफ हो या ना वाकफ हो, वो मजहब से हमारे मजहब से तल्लुक रखता हो या ना रखता हो, कोई भी अगर ज्यादती करता है ना सिर्फ पास्टर के साथ बल्कि किसी भी ईमानदार के साथ, तो हम सब का यही है बिब्लिकली कि हम उसको माफ करें। बाइबल में माफ करने के बारे में सिखाती है, बदला लेने के बारे में नहीं सिखाती। बाइबल कहती है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, हम किसी से नफरत ना करें, तो हम बिल्कुल उसको माफ कर दें।